बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और ये हमारा फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का जो एक सिलसिला चल रहा है उसका ये आज दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर जो है ऑलरेडी मैं वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। एग्जैक्टली हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये भी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो फ़िज़िक्स के जो बेसिक एरियाज़ हैं वो क्या हैं। इससे पहले हमने, आपको याद है कि हमने डिटेल में बात की साइंस के बारे में कि साइंस क्या होती है। साइंस का बनी नौ इंसान जब से इस दुनिया में आया उसका क्या ताल्लुक़ रहा है और साइंस की ये जो बुनियाद है वो कैसे होती है। तो हमने उसमें डिस्कशन की थी कि साइंस की जो बुनियाद है वो ऑब्ज़र्वेशन पे होती है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब हम बात करते हैं ऑब्ज़र्वेशन, तो ऑब्ज़र्वेशन से मुराद क्या होती है कि आप किसी चीज़ को देखते हैं और देखते साथ ही आपके ज़हन में सवालात पैदा होते हैं और उन सवालात के जवाब देने के लिए हम ट्राई करते हैं। उन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हम मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंटेशंस में जाते हैं, हम मुख्तलिफ़ हाइपोथेसिस में जाते हैं और तब कहीं जाके हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि साइंस क्या है। और साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं और फिज़िक्स जो है वो साइंस की उन ब्रांचेस में से एक है जिसमें आप मैटर, एनर्जी और मैटर और एनर्जी के दरमियान जो एक रिलेशन है इन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। मैटर क्या है ये भी हमने डिस्कशन की कि मैटर हर वो चीज़ है जिसका कोई ना कोई वज़न होता है, जिसका कोई ना कोई मैस होता है और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर वो भी चीज़ है जिससे ये मिलकर पूरी जो कायनात है, जो पूरी यूनिवर्स है, ये बनी है। और इसके बाद हमने आगे डिस्कशन की थी कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी, एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। यानी कि एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के बगैर हम कोई भी जो काम है वो नहीं कर सकते। यानी कि एनर्जी, आप समझ लें कि फिज़िक्स दो ही चीज़ों का नाम है, बल्कि मैं तो उसको सिंगल ही कहूँगा कि फ़िज़िक्स में टोटल ओवरऑल जो आप पढ़ते हैं वो एनर्जी ही के डिस्कशन को पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स की कोई भी कैलकुलेशन का जब हम फर्स्ट ईयर में आगे जाके इक्वेशंस को प्रूव करेंगे, आप देखेंगे कि उसका आगाज़ और एख्तिताम, उसका जो आगाज़ और एख्तिताम होगा वो एनर्जी से स्टार्ट होकर एनर्जी पे एंड होगा। बात सारी एनर्जी के गिर्द ही घूम रही होगी। तो ओवरऑल ये जो हमारी पूरी यूनिवर्स है इसमें भी हम एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करते हैं। एनर्जी किस तरह कंजर्व रहती है और एनर्जी किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है और एनर्जी की जो स्टेट्स हैं, मैटर की स्टेट्स के दरमियान इनका क्या इंटरेक्शन होता है, ये सारा हम फिज़िक्स में डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। और कभी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि फ़िज़िक्स के जो बेसिक लॉज हैं वो क्या हैं, तो आपने इसका बड़ा सादा सा जवाब देना है कि एनर्जी कंजर्वेशन वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लॉ ऑफ फिज़िक्स। एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो फिज़िक्स का सबसे एक बेसिक लॉ है जो कि किसी भी जगह पे जो वायलेट है वो नहीं होता। अच्छा, आजकल बच्चों को इश्यूज हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर्स आने वाले हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ हमारे स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं तो काइंडली वो कमेंट्स के अंदर लिखें ज़रूर कि आपको एक, ये तो रूटीन में लेक्चर चल रहे हैं, ये चलते चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है, किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो वह ज़रूर बताएं। और बहुत जल्द मैं इसके जो पास पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के और मैथमेटिक्स के, उनके सॉल्यूशंस को अपलोड करना शुरू कर दूंगा ताकि जहाँ जहाँ जिनका एग्ज़ाम आ रहा है उनके लिए आसानी रहे। ओके, तो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स के जो बड़े बड़े आप समझ लें कि जो एरियाज़ हैं वो क्या क्या हैं और फिज़िक्स किस तरह डिवाइड होती है। जो फिज़िक्स के बड़े बड़े एरियाज़ हैं इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जस्ट एक ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपने इसको याद रखना, आपकी सिलेबस का पार्ट, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जो बेसिक एरियाज ऑफ फिज़िक्स हैं उनमें जब हम उसको तकसीम करते हैं तो 3 बड़े एरियाज आते हैं। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स। अब जब हम वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स की बात करते हैं उसमें आपके पास टेलीस्कोप्स आ जाती हैं, आपके पास गैलेक्सीज आ जाती हैं, आपके पास यूनिवर्स आ जाती है और इस यूनिवर्स में जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि एक्सट्रीमली लार्ज, यानी कि बहुत बड़े बड़े, जैसे सूरज
चांद, ज़मीन और जो टेलीस्कोप ये मतलब कहने का ये है कि गैलेक्सीज जिसको आपकी इमेजिनेशन से भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हों, हम उनके बारे में जो डिस्कशन करते हैं वो सारी की सारी फिजिक्स जो है वो इसके अंदर आता है, एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स। अब इसमें हम जैसे पढ़ते हैं कि ये जो इस कायनात का जो वजूद है वो कैसे आया। अब इसमें मैंने पूरी एक वीडियो रिकॉर्ड करवानी है बिग बैंग के ऊपर, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और उसमें आप देखें आपको जो बेसिक लेवल पे जो चीज़ें मौजूद हैं उसकी डिटेल में जाके आपको बताऊंगा कि वो, ताकि एक आम बंदे को समझ आए कि ये जो हमारी कुर्रा अर्थ पे जो कायनात है ये कैसे बनी और इस कायनात की जो एज है वो, हाँ ये चीज़ याद रखनी, 20 बिलियन ईयर्स अगो, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। 20 बिलियन ईयर्स अगो इसकी एज है, वो कैसे मार्ज वजूद में आई, वो क्या क्या अवामिल थे, वो क्या क्या हालात उस वक्त पैदा हुए कि हमारी जो कायनात है वो मार्ज वजूद में आई। बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स के एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स में जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फर्मियॉन्स और सब न्यूक्लियस के अंदर जो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं हम उनकी बात करते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स जिनको हम आंख से नहीं देख सकते हम उनकी बात करते हैं, वो है फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग। व्हेन यू से एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स इट्स मीन इट कैन नॉट बी सीन बाय अनएडेड आई, मतलब आप इसको आंख से नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि एक वक्त था फिजिक्स में 19th सेंचुरी में के एंड में और 20th सेंचुरी के आगाज में ये समझना शुरू हुआ ये, बल्कि लोग बिलीव करना इस पे उन्होंने यकीन कर दिया, शुरू कर दिया कि फिजिक्स में जो तरक्की है ना वो हो चुकी है जितना काम होना था। बिकॉज उसकी रीज़न ये है कि न्यूटन जो कि एक बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स के अंदर, एक बहुत बड़ा फिलोसफर, बहुत बड़ा साइंसदान, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, यानी कि मैं कोई वर्ड उसके लिए नहीं है जो हम इस्तेमाल करें साइंस के अंदर कि उस बंदे ने साइंस में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में उस बंदे ने इतना कुछ किया कि लोग ये समझना शुरू हो गए थे कि नाउ इट्स ओवर, कि साइंस अब ख़त्म हो गई है, फिजिक्स अब ख़त्म हो गई है, अब इससे ज़्यादा आगे हम मज़ीद नहीं जा सकते। तो वो समझ लें कि वो क्लाइमेक्स उस वक्त के हिसाब से वो साइंस का क्लाइमेक्स था, वो फिजिक्स का अरूज था। तो लोग ये समझना शुरू हो गए कि ये एंड है बिल्कुल, अब इसमें साइंस में इससे ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप देखें न्यूटन के 9th-10th क्लास में तो आपने पढ़े न्यूटन के जो लॉज थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, न्यूटन के जो तीनों लॉज ऑफ मोशन थे, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग था, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। अगर मैथमेटिक्स के अंदर न्यूटन ने बहुत ज़्यादा काम किया, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर उस बंदे का बड़ा काम है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें उस वक़्त मौजूद थी न्यूटन की किताब के अंदर। प्रिंसिपिया एक बड़ी मशहूर उसकी किताब थी, उसके अंदर उसने बहुत सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया। तो लोग समझना शुरू हो गए उस दौर के कि नाउ इट्स ओवर, साइंस इज़ ओवर नाउ, all work has been done and there is no more space to do more task in the field of science and technology। तो लोग ये समझना शुरू हो गए थे अब ये एक एंड है, साइंस इससे ज़्यादा आगे तरक्की नहीं कर सकती। तो हुआ क्या, फिर लेटर ऑन इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था साइंस का, यानी कि फिजिक्स जो है वो एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स से रिड्यूस हो गई फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ये न्यूक्लियस के गिर्द घूमता कैसे है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के इसका इलेक्ट्रॉन से क्या फ़र्क है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, एटम के अंदर और एटम के बाहर इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है। तो ये सारी वो क्वेश्चन थे जो कि फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे और करेंगे काफ़ी डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंशाल्लाह वो रिवाइव होंगे और वो बहुत बेहतर तरीके से बिल्ड होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक है फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज और दूसरे नंबर आ जाते हैं फिजिक्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल। अब इन दोनों के दरमियान, लार्ज और स्मॉल के दरमियान
एक है फिजिक्स ऑफ या वर्ड ऑफ मिडिल साइज थिंग्स, यानी कि वो चीज़ें जो कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हैं। जैसे मैं कहता हूँ चेयर है, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे जो चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज है ना वो बहुत स्मॉल है, लेकिन वो हम उनको देख सकते हैं, उनको हम टच कर सकते हैं, हम उनसे काम ले सकते हैं, उनके ऊपर बैठ के काम कर सकते हैं, डिफरेंट मशीन्स हैं। तो ये फिजिक्स ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स जो है हम इसमें डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे, मतलब कि जो सारी इजादात हैं ये कैसे हुई और इनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर क्या काम है, और हम किस तरह एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं या इनसे हम जो फोर्स की डायरेक्शन को तब्दील करवा सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं फिजिक्स ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट के अंदर। आपकी जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है इसमें हम बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स जो हैं, पहले जो 5, 6, 7 चैप्टर हैं वो इसके ऊपर हैं। उसके बाद फिर हम एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग जैसे लाइट के चैप्टर्स आगे आएंगे, जो कि फोटॉन्स के ऊपर, एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स के ऊपर, मैसलेस पार्टिकल, हम उसकी डिस्कशन करेंगे और लास्ट पे हम हीट की बात करेंगे। तो ये एक ओवरऑल हम ज़्यादा जो एरिया है फिजिक्स का मिडिल साइज ऑब्जेक्ट का, ये हम ज़्यादा पढ़ेंगे, जो कि पहले हमारे 5-6 चैप्टर हैं। तो ये सारा हमने डिटेल में के साथ पढ़ना है, लेकिन इस बताने का मकसद ये है कि फिजिक्स के जो मेन एरियाज हैं वो 3 ही हैं। एक है एक्सट्रीमली लार्ज है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, और एक मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, इसके बाद हम आगे बात करते हैं साइंस में। जाहिर सी बात है, साइंस में जब भी आप किसी भी क्वांटिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो इस चीज़ के बारे में देखा जाता है कि क्या वो क्वांटिटी की नेचर क्या है, क्या वो मेजर की जा सकती है या मेजर नहीं की जा सकती। तो साइंस या फिजिक्स क्वांटिटी को कैटेगराइज किए बगैर हम आगे नहीं चल सकते। हम समझ नहीं सकते कि कौन सी क्वांटिटी हमारे काम की और कौन सी क्वांटिटी हमारे काम की नहीं है, जब तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, जब तक हम बताएंगे नहीं कि ये क्वांटिटीज दरअसल क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं क्वांटिटीज की, तो क्वांटिटीज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। क्वांटिटीज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है फिजिकल और दूसरी है नॉन फिजिकल। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता चलूं कि आसान तरीन अल्फाज में हर जो मेजरेबल क्वांटिटी है, हर वो क्वांटिटी जिसकी पैमाइश की जा सकती है, जिसको मेजर किया जा सकता है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, भरी पड़ी हैं, लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, हीट, ये सारी की सारी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आ जाती हैं। अब ऐसी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अगर पेन हो रही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जी 2 किलो पेन हो रही है। ये हमारे पास कोई ऐसा यूनिट नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं है कि हम पेन को या हेट को मेजर कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी के साथ नफरत है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मुझे तुझसे 6 मीटर नफरत है या 6 किलो नफरत है। हम ये नहीं डिस्क्राइब कर सकते। हम ये कहेंगे कि सिंपली हम उस फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं, हम एहसासात का इजहार कर सकते हैं। वो जो एहसासात हैं वो एब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब मैंने यहाँ पे बात की फिजिकल एग्जिस्टेंस की। जब आप फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो समथिंग विच इज फिजिकल मीन विच एग्जिस्ट इन रियलिटी, जिसकी हकीकत में वो मौजूद है। अगर आप उसको देख सकते हैं, पहली बात, अगर आप उसको देख नहीं सकते तो उसका कोई ना कोई और उसकी मौजूदगी होगी। जैसे मैं इसका आपको इससे मिसाल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन है, हम देख नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स मौजूद है उसमें इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस की आपके पास एक वैलिड फैक्ट्स मौजूद है, तो वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती है। तो एक चीज़ उसकी पता ही नहीं कि शक्ल क्या है, वो फिजिकली मौजूद भी नहीं है, और लेकिन वो महसूस जरूर की जा सकती है, इंसानी एहसासात के अंदर वो है। तो वो दरअसल क्या है, वो नॉन फिजिकल है। यानी नॉन फिजिकल मीन जिसका
फिजिक्स के साथ, जिसका फिजिकल वर्ल्ड के साथ, फिजिकल वर्ल्ड में बात कर रहा हूं, जिसकी रियलिटी में कोई हकीकत नहीं है, लेकिन जब हम एहसासात की तरफ आते हैं तो वहां पे उनकी अपनी एक हकीकत मौजूद है। तो ये फर्क है दरअसल फिजिकल और नॉन फिजिकल में। तो मैं अगेन बताता चलूं, जब व्हेन वी से फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी स्टैंड्स फॉर समथिंग व्हाट विच कैन बी मेजर्ड, फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, all these quantities are considered as physical quantities. On the other hand, when you say all such quantities which cannot be measured, such as pain, hate, love, all these are emotions which can only be felt, which can only be expressed, are considered as non-physical quantities. So when you say non-physical mean इनकी कोई हकीकत, मतलब इनका कोई फिजिकल वर्ल्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो वी विल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ विद इन ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज। हमारा जो ताल्लुक होगा फिजिक्स में वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज के साथ होगा, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो फिजिक्स में हम सिंपल उन्हीं क्वांटिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि फिजिकल है नेचर के अंदर, यानी कि जिनको मेजर प्रॉपर्ली किया जा सकता है, जिनको मेजर करने के लिए कोई ना कोई मेथड मौजूद है या कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जिसकी मदद से हम उन क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब आने वाले लेक्चर में आपको मैं ये बताता चलूं कि हमने इससे आगे जो फिजिकल क्वांटिटीज की जो आगे टाइप्स हैं, जो बुनियाद है आगे, वो क्या है, हम उसकी भी बात करेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि यूनिट का असल में कॉन्सेप्ट कहां से निकला और उसकी क्या रीजन है। यूनिट को डिफाइन करना बड़ा इजी है कि जी ये यूनिट है, ये मैथ्स का यूनिट किलोग्राम होता है, पर यूनिट इटसेल्फ क्या है आखिर में, मतलब यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये बड़ा इजी है, स्टैंडर्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड यूनिट, बट व्हाट इज यूनिट इटसेल्फ, यूनिट क्या है, यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं और इसकी डेफिनेशन के जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, हम उसको डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो इट वाज जस्ट इन अनदर लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक फ्रंटियर्स ऑफ द फिजिक्स। तो इसको कंक्लूड करते हैं। आई होप सो कि आप इसको समझेंगे, इसमें समझना है, याद ही रखना, इसको फैलाएं जितना से हो सकता है, क्योंकि आने वाले जो इस चैनल के ऊपर जो वीडियोस हैं फिजिक्स के हवाले से वो एब्सोल्युटली डिफरेंट होंगी और यू विल एंजॉय। आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंशाल्लाह ताला वो बढ़ेंगे। इसको सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है इसको आगे फैलाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।